नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा टैब, टेंडर की प्रोसेस हुआ जारी। झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को टैब दिया जाएगा। बता दें कि 28,945 सरकारी शिक्षकों को अगले महीने यानी जुलाई के महीने में टैब मिलने की संभावना है। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने झारखंड के शिक्षकों को नया टैब देने के लिए एक बार फिर टेंडर की प्रक्रिया शुरू किया है, जो अब आखिरी चरण में है। मीडिया की खबरों को माने तो इससे पूर्व टेंडर प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए चुनाव आयोग से स्वीकृति ले ली गई थी। शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही 10,000 रुपये की दर से 28.94 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को दिए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिया अबुआ आवास में निर्माण में तेजी लाने का निर्देश। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को अबुआ आवास योजना के प्रथम चरण में 2 लाख मकानों के निर्माण की प्रक्रिया तेजी लाने का निर्देश दिया। सीएम चंपई सोरेन ने इसकी प्रगति की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों से कहा, पहले चरण के तहत 2 लाख घरों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इस योजना में अनियमितता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घरों के लिए पहले किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लाभार्थी गरीब हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के अलावा बालू जैसी निर्माण सामग्री न्यूनतम संभव दरों पर उपलब्ध कराई जाए। भीषण गर्मी के कारण झारखंड में 15 जून तक बंद किए गए स्कूल। देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू की मार जारी है। बता दें कि झारखंड में भी हाल बेहाल है। झारखंड में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए झारखंड के सभी स्कूल 15 जून तक बंद कर दिए गए हैं। झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में मंगलवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं पलामू क्षेत्र में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि झारखंड में संचालित सभी श्रेणी के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालय भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए 12 जून से 15 जून तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया इसी सप्ताह की जाएगी शुरू। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ प्रोजेक्ट भवन में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इसी सप्ताह से झारखंड में रिक्त पड़े पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार 26,000 शिक्षक नियुक्ति, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति, सिपाही बहाली, उत्पाद विभाग सहित अन्य विभागों में बहाली शुरू करेगी। उन्होंने अफसरों को कड़ी हिदायत दी कि सरकार की योजनाओं में अगर किसी भी प्रकार की कोताही बरती गई तो उन पर कार्रवाई होगी। बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव एल खियांगते सहित संबंधित विभाग के सचिव और सभी डीसी मौजूद थे। देश के करोड़ों लोगों को फ्री में मिलता रहेगा राशन। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। अगर आपने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो भी आपको फ्री में राशन मिलता रहेगा। सरकार ने आधार को राशन कार्ड या फूड सब्सिडी अकाउंट से लिंक कराने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। उपभोक्ता मामलों, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को यह बात कही। इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की नई डेडलाइन अब 30 सितंबर है। पहले यह समय सीमा 30 जून थी। सरकार इस डेडलाइन को पहले भी कई बार बढ़ा चुकी है। मंत्रालय आधार को राशन कार्ड से लिंक कराकर इस योजना में करप्शन और अनियमितताओं पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है।
दोनों दस्तावेज लिंक हो जाने से सरकार को यह सुनिश्चित करना आसान होगा कि सभी ज़रूरतमंद लोगों को उनके हिस्से का अनाज मिल सके। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब 2 लाख रुपए तक का ऋण होगा माफ। झारखंड के किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। बता दें कि पहले झारखंड के किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा था, लेकिन अब यह राशि 4 गुनी बढ़कर 2 लाख रुपए तक की हो जाएगी। खबरों की माने तो महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को इसको लेकर खाका तैयार करने का आदेश दिया है। झारखंड के सीएम ने कहा कि झारखंड में वर्तमान में किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा है। इसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाना है। ऐसे में इसके लिए नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करें। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आरबीआई ने दी ये खास सुविधा। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने एमपीसी बैठक की घोषणा की। इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि लोगों को महंगे लोन से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि इस बीच केंद्रीय बैंक ने यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए एक खास घोषणा की है। नई सुविधा जोड़ते हुए आरबीआई ने कहा कि इससे लेन देन करने में और राहत मिलेगी। यह सुविधा यूपीआई लाइट के लिए दी गई है। यूपीआई लाइट को सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इसे यूपीआई के जरिए पैसों के लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे कई प्लेटफॉर्म पर शुरू भी किया जा चुका है। इसकी मदद से आप आसानी से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए पिन और दूसरी जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कम समय में भी आप यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अब इसे और आसान बनाने के लिए एक और नया फीचर जुड़ने जा रहा है। यूपीआई लाइट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने इसमें कई बदलावों की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा है कि इसे ई मैंडेट के तहत लाने का प्रस्ताव है। इससे ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू होगी और लेन देन करना आसान हो जाएगा। आरबीआई ने कहा कि जिसमें एक स्वचालित सुविधा जोड़ने की योजना है, जिसके तहत अगर किसी के पास तय सीमा से कम बैलेंस है तो यूपीआई लाइट वॉलेट में अपने आप पैसे भर जाएंगे। झारखंड सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए बढ़ी आवेदन करने की तारीख। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा यानी संयुक्त सिविल सेवा मेंस एग्ज़ाम परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो फिर से खोल दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब 14 जून 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 से 24 जून 22 से 24 जून 2024 तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 342 रिक्तियों को भरा जाना है। खबरों की माने तो प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सेट किए जाएंगे। एग्ज़ाम में 200 अंकों के 2 कंपलसरी पेपर शामिल होंगे। बता दें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पीएम किसान की 17वीं किस्त का इंतज़ार खत्म। 9.3 करोड़ किसानों के अकाउंट में इस दिन आ जाएंगे पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान की 17वीं किस्त की सौगात देने वाले हैं। बता दें कि केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान पीएम वाराणसी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के किसानों को सम्मानित करेंगे और सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे, जिसे काशी के लगभग 2,67,665 किसान लाभान्वित होंगे। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने का ये है आखिरी मौका। अब आप 14 जून 2024 तक
अपने आधार में पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। UIDAI यानी भारतीय पहचान प्राधिकरण के अनुसार 14 जून 2024 के बाद आधार में किसी भी अपडेट के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि आधार नंबर अपडेट करना क्यों ज़रूरी है। बता दें कि आधार डिटेल्स को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। आधार नामांकन और अद्यतन विनियम 2016 के अनुसार आधार धारकों को हर 10 साल में अपने POI और POA दस्तावेजों को अपडेट करना होगा। विशेष रूप से आधार उपयोगकर्ता अपने जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और रिश्ते की स्थिति भी अपडेट कर सकते हैं।